अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे था जी 9वां मुहर्रम, तो हम लोग बना रहे थे सहरी। तो छोटी ने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे और दूसरी तरफ फिर मैंने प्याज चॉप कर लिए थे और फिर मैंने तेल गरम करके तो उसमें प्याज डाल दिए। जब तक प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करता है उतने में हम लोग अंडा मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। अच्छा, रोज़ा रखना था पहले मैंने और छोटी ने और छोटे ने, और फिर जब हम लोगों ने उसकी सैरी बना ली तो फिर जो उसने कहा कि भाई उससे उठा नहीं जा रहा, क्योंकि वो लेट नाइट आता है जॉब से, तकरीबन 2 बजे के करीब रात को आता है। तो वो 3 साढ़े 3 बजे के करीब तो सैरी कर लेती होती है। तो फिर उसकी आंख लगी थी इतने में, तो फिर वो कहने लगा कि भाई मुझसे उठा नहीं जा रहा। तो फिर हम दोनों ने ही सैरी की थी। और ये देखें, यहाँ पे मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए हैं और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जी इस मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। अच्छा, हम लोग आज उठ गए थे 2:30 बजे। छोटी ने खुद उठी, फिर उसने उठ के मुझे उठाया और फिर उसने पराठे वगैरह के पेड़े बनाने शुरू कर दिए। मैंने प्याज वगैरह चॉप कर लिए, तो फिर उसने पराठे पकाने शुरू कर दिया और मैंने ऑमलेट बनाना शुरू कर दिया। ये लें जी, अंडे डाल दिए हैं। और जी बाहर से आती आवाज़ों के लिए माजरत, क्योंकि आज है 10वां मुहर्रम और असर हो चुकी है। इस वक्त जो है वो टाइम है 6 बजे का और मैं बैठी अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये देखें जी, ये थी 9वें मुहर्रम की सहरी जिसमें हम लोगों ने बनाया था ऑमलेट। सो ऑमलेट बन चुका है और ये देखें हम लोगों ने सारा कुछ रख लिया और उसने बदतमीज़ ने एंड टाइम पे बताया कि भाई मैं नहीं उठ रहा ना। तो छोटी फिर चाय नहीं पीती, तो फिर मैंने दूध गर्म होने रख दिया था। जैसे ही दूध गर्म होगा फिर इसमें हम चीनी पत्ती डाल देंगे और मैं अपने लिए मज़ेदार सी चाय बना लूँगी। और जो बर्तन पड़े थे इन बर्तनों को समेटते हैं। और ये लें जी, पत्ती डल गई है, चाय बनती है बस। जैसे ही फिर हम लोग फटाफट से पी लेते हैं, क्योंकि अब सहरी का टाइम सहरी का टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे लिटरली, जब मैंने चाय बनानी शुरू की थी। और फिर मैंने फटाफट से 5 मिनट में चाय बनाई। आप यकीन करें चाय भी मज़े वाली नहीं थी बनी हुई। और मैंने सिर्फ उसको 5 मिनट में बड़े वाले जग में डाल के तो मैंने उसको ठंडा किया और 5 मिनट के अंदर अंदर फिर मैंने चाय पी। मज़ा तो कोई नहीं था आया। और फिर आप यकीन करें, ये मैंने सहरी तो कर ली और फिर जो मेरा सारा दिन हाल हुआ वो क्या कहते हैं ना, नाकाबिले बयां है। सहरी के टाइम ये भी उठ गए थे और इन लोगों ने इतना उधम मचाया। देखें, पहले ये गर्दन अंदर करके बैठा रहा और फिर इसने गर्दन बाहर निकाली और फिर इसने कोई उधम मचाया। इसने शोर डाल डाल के सारे ऊपर नीचे वाले अपने साथी उठा दिए थे। फिर जी सहरी का टाइम हो चुका था ख़त्म और छोटी ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज़ पढ़ने के बाद छोटी ने कुरान पाक वगैरह पढ़ा और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो छोटी ने, भाई ने और बाजी ने जाना था, फिर उन लोगों के लिए छोटी ने नाश्ता बनाया। फिर उन लोगों को अंडे वगैरह बना के दिए और फिर अंडे वगैरह उनको बना के दिए। ये देखें, जो ऑमलेट सबका बचा हुआ था वो फिर बड़ी सिस्टर अपने लिए साथ ले गई थी, उन्होंने नाश्ता करना था ऑमलेट के साथ। और फिर भाई को उसने सिंपल वगैरह अंडा बना दिया था, सिंपल वाला नमक मिर्च डाल के, तो भाई ने वही खा लेना था जी। और फिर ऐसा होता है ना कि फिर ये लोग नाश्ते में दही खा के तो चले जाते हैं बस। फिर जब ऑफिस के काम से टाइम मिलता है इन लोगों को तो फिर ये लोग वहाँ पे बैठ के नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। फिर जब लंच टाइम होता है तो फिर लंच का मूड होता है तो ठीक है, वरना फिर लंच स्किप कर देते हैं ये लोग। ये देखें, अंडे में नमक मिर्चें हल्दी और ये चिली फ्लेक्स और ये सारा कुछ डाल रहा था। अच्छा, आप लोग कभी इस तरह से अंडा बनाइएगा, आप यकीन करें इतना को मज़ा आता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, बाहर से आने वाली आवाज़ों के लिए एक बार फिर माजरत, क्योंकि बाहर सारे पहले तो बैठे हुए थे बैठक में, अब वो सारे बाहर आ गए लाउंज में, क्योंकि मगरिब का टाइम करीब और अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है और अफ्तारी का वो लोग इंतज़ाम करने लगे हैं और मामा खाना वगैरह बनाएंगी। तो बस फिर इसी वजह से बाहर अब शोर हो रहा है। और ये देखें, छोटी ने उन सबको भेज दिया था और फिर मेरी सारा दिन हालत इतनी ख़राब रही। मेरे बर्तन धोए, छोटी ने सफाइयाँ की और फिर मैं बस, मेरा ऐसे हुआ कि मेरी टांग का और बाजू का पट्टा खिंच गया और मैं बस सारा दिन हाय हाय ही करती रही। बड़ी मुझे पहला रोज़ा तो मेरा इतना मुश्किल से गुजरा ना जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर मैंने सुबह का नाश्ता छोटी ने बनाया हुआ और हम लोगों ने तब की सफाइयाँ वगैरह की हुई और हम लोग सोए पे। रात को फिर मैंने ये सिर्फ दूध बनाया था उठ के, तो हम लंगे छोटी ने भिगो दी थी और फिर मैंने दूध ठंडा किया, जामे शीरी डाला, रोटी चावल हम लोगों ने आलू गोश्त बनाया था और चावल मामा ने फिर बनाए, आलू गोश्त भी मामा ने बनाया। हम लोगों ने उसके बाद कुछ नहीं किया ना, बस मैंने वो दूध ठंडा उठ के बनाया था और फिर हम लोगों ने उसके साथ ही इफ्तारी की थी। और फिर हम लोगों ने ये आलू गोश्त और चावल जो थे ना वही इंजॉय किए थे वही। और फिर बहुत बुरी हालत थी। अम्मी तो मुझे कह रही थी तुम कल बिल्कुल ना रोज़ा रखना, लेकिन मैंने कहा 9वीं का रोज़ा रख लिया और 10वीं का मैं स्किप कर दूँ। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं स्किप करना। फिर आज सुबह भी छोटी ने उठाया 2:30 बजे
تو میں پھر ایک بار میری آنکھ لگی، پھر 9:45 ہو گئے تو چھوٹی نے مجھے 9:45 ہو گئے سوری 2:45 ہو گئے تو اس نے مجھے اٹھایا. پھر میں نے آج سحری کی بالکل بھی ویڈیو نہیں تھی بنائی. پھر ہاں یہ ایک سحری کا کلپ ایڈ کیا میں نے، جس میں میں نے مہندی کے لیے کہوا نکال لیا تھا، تو پھر میں نے تبھی ٹھنڈا کر لیا تھا.